नेक्स्ट बताओ भाई वृत्तिका, आपका रह गया नहीं तो फिर आते हैं इन लोगों पे। इसमें क्या पूछना है, कौन से क्वेश्चन है पूछना है? 70। 70 में क्या डाउट है? ये मैंने कई बार क्लास में कराए हैं एक्चुअली, ये सब क्वेश्चन है जो क्लास में कई बार कराए हैं। तो इसमें क्या डाउट है भाई? मैं हिंट दे देता हूँ, जो जो क्वेश्चन है क्लास में मैंने कई बार इसको डाउट कराए हैं। तुम ग्रुप में भेजो, कोई ना कोई सोल्यूशन भेज देगा, इसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, तुम्हें कोई ना कोई सोल्यूशन भेज देगा इसका, क्योंकि ऑलमोस्ट कई बार ये डाउट में लोगों ने पूछे हैं, 70 भी और ये भी नेक्स्ट भी। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में मैं करवा चुका हूँ, तो आप ग्रुप में भेज दो, जो भी डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप है या सारे ग्रुप, जिस ग्रुप में हो आप सारे ग्रुप में भेज दो, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको भेज देगा इसका, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, पिछले साल भी करा रखा है। आप PYQ सोल्यूशन वीडियो देखो, उसमें भी है, और क्लास में भी कराए हैं, डाउट में अभी भी कुछ दिन पहले भी कराए हैं, उसमें भी कराया, या पहले यूट्यूब पे ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है। बट पर्टिकुलर कोई डाउट है तो बताओ। इसमें हिंट मैं दे देता हूँ, जो 70 नंबर क्वेश्चन है उसमें x1 x2 नॉर्मल 0 1 है, तो होता लॉजिक ये है कि x1 x2 ये IID नॉर्मल 0 1 है, सो -x1 -x2 भी IID नॉर्मल 0 1 होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके तुम दिखा दो कि y1 भी नॉर्मल 0 1 आएगा, y2 भी नॉर्मल 0 1 आएगा, ये दिखाना कुछ करेगा। एंड देन हो गया। बाकी इसके बाद जो y1 y2 है, सिंपल यहाँ पे क्या है y1 एक्चुअली तुम लिखोगे तो y1 एक्चुअली आएगा, सिग्नम फंक्शन को लिखो ठीक से। मॉड ऑफ x1 आएगा। नहीं, मॉड ऑफ x1 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना, x2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब ठीक से देखो, पर सर x1 और x2 तो आईआईडी है ना। नहीं इक्वल नहीं है ना, IID होना और इक्वल होना डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल। वो IID है बट इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे ऐसा होगा, जैसे y1 अगर लिख रहा हूँ ना मैं, जैसे -x1 है अगर x2 लेस देन 1 है, और +x1 है अगर x2 मोर देन 0 है, 0, ऐसा है ना, ये चीज़ है। हाँ, तो कहने का मतलब ये तुम लिख सकते हो y1 को, अच्छा y1 इंटू y2 को, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ओके, सिग्नम फंक्शन जो दे रखा है वो तो ऐसा हो जाएगा ना, SGN ऑफ u को क्या लिख सकते हो, मॉड u अपॉन u, ऐसा लिख सकते हो, u नॉन जीरो, जीरो व्हेन u सर इज वो तो जीरो। डायरेक्ट हो गया ना, y1 इज इक्वल टू मॉड x1। नहीं नहीं, y इज मॉड x1, हाँ नहीं, मॉड x1 तब होगा ना जब x1 x2 पर कोई रिलेशन, x1 x2 पे कोई कंडीशन नहीं है भाई, यहाँ x2 पे कंडीशन है, यहाँ x2 है और यहाँ x1 है, अलग अलग है है ना। यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो CDF निकाला, अगर तुम्हें प्रूफ करना हो, मतलब डाउट कहाँ है, क्वेश्चन ये है, तुम ये दिखाओ कि इसमें मतलब CDF ऑफ y1 निकालोगे ना, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी y1 लेस देन इक्वल टू y मान लो, तो E1 E2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, इसका CDF निकालो, सो ये फाई ऑफ y आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू फाई ऑफ y आ जाएगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल 0 1 है, ये भी नॉर्मल 0 1 है, तो नॉर्मल 0 1 का CDF, तो ये CDF y1 का निकाल रहा हूँ, E1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, E2 की प्रोबेबिलिटी हाफ, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से सिंपली ये निकल के आ गया कि CDF ऑफ y1 एट y इज 5y, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि y1 इज नॉर्मल 0 1, सिमिलर वे में y2 भी नॉर्मल 0 1 आ जाएगा। तो डाउट किस ओके पॉइंट पे सर। है? सर ये प्रूव नहीं हो रहा था, मैं इसको y1 इक्वल्स मॉड x1 लिख रही थी तो। अब ये हो गया, जैसे अब तुम्हें चाहिए कोवेरिएंस, तो ये नॉर्मल 0 1 हो गया, तो यहाँ से E ऑफ y1 0 हो गया, यहाँ से E ऑफ y2 0 हो गया, और अब तुम्हें चाहिए कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, नहीं y1 y2, तो यहाँ से आ जाएगा E ऑफ y1 इंटू y2। अब ध्यान से देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सो E ऑफ y1 है x1 सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, और ये है x2 signum function of x1, so that can be written as expectation x1, इसको लिख सकते हैं आप mod of x2 upon x2,
प्लस x2 इंटू मॉड ऑफ x1 अपॉन x1। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है कॉन्टिन्यूअस में, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, बचा क्या, ये दोनों क्योंकि ये आगे जो लिखते तुम ना, तो आगे जो लिखते वो तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि EY1 EY2 तो जीरो है ऑलरेडी यहाँ से, तो वो तो गया। अब ये क्या बचा, E ऑफ मॉड x1 इंटू ई ऑफ मॉड x2। सो मॉड x1 कितना है, रूट अंडर 2/पाई, रूट अंडर 2/पाई, तो कितना आ जाएगा 2/पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सर ये उस स्टेप में क्या किया है, ये जो सिग्नम फंक्शन के ऊपर लिखा है जो CDF वाला, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाई है। हाँ, कैसे लगा दो टोटल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A इक्वल्स P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E1 गिवन A। हाँ तो लगाओ E1 गिवन ए गिवन E1 एक्चुअली। सॉरी, यस यस। सो लगाओ ना, यहाँ ए क्या है, ए इज दिस y1 लेस देन इक्वल टू वाई, ए को रखो y1 लेस देन इक्वल टू वाई, E1 लो क्या है तुम्हारा x2 लेस देन 0, E2 को लो x2 मोर देन 0। ओके ओके सर। और ये जो आएगा, और ये ध्यान रखना -x1 नॉर्मल 0 1 है और x2 भी नॉर्मल यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा y1 लेस देन 0। तो जब x1 लेस देन 0 है तो y1 की जगह रखोगे तुम यहाँ पे -x1 लेस देन इक्वल टू y, तो ये बनेगा -x1 लेस देन y, और -x1 नॉर्मल 0 1 है, तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो y1 है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, y2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है z के, z जो है नॉर्मल 0 1 बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आ जाएगा -x1 लेस देन वाई, मतलब z लेस देन वाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -x1 लेस देन वाई वही होगा जो प्रोबेबिलिटी z लेस देन वाई, तो ये 5y हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, जब x2 मोर देन 0 है, जब x2 मोर देन 0 है तो x1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x1 लेस देन वाई, x1 लेस देन वाई मतलब z लेस देन वाई, क्योंकि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, z लेस देन वाई मतलब 5y, तो ये हो गया 5y हाफ हाफ, तो फाइनली 5y आ जाएगा, 5 मतलब CDF ऑफ y उससे आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन करा चुका है, इसका वीडियो ग्रुप में भेजो, कोई ना कोई भेज देगा, नहीं भेजते तो बताना, वीडियो में भेज दूंगा, ग्रुप में ऑलरेडी ये सॉल्व है। सर कंडीशनल MGF है सिलेबस में? हाँ बिल्कुल है, मिल सकता है, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो MGF भी है। सर मेरा एक डाउट रह गया। बताइए क्या रहेगा आपका। तो कंडीशनल MGF क्लास में हुआ है? अभी क्लास में तो नहीं हुआ ना?